लेकिन जब हम हनुमान जी को देखते हैं तो अब हनुमान जी से जब जानते हैं कि जो मुश्किल कार्य थे ये आसान कैसे हुए, तो हनुमान जी कहते हैं कि ये सब आसान हुए प्रभु श्री राम की कृपा। तो यहाँ पे हनुमान जी हमको एक बहुत सुंदर मैसेज दे रहे हैं, सुंदर सीख दे रहे हैं, जिसको हम बोलते हैं एटीट्यूड ऑफ ग्रैटिट्यूड, यानी कि कृतज्ञता की भावना। तो हनुमान जी अपने जीवन में जो भी करते हैं उसका श्रेय किसको जाता है? श्री राम जी को जाता है। उनका ऐसा मानना है कि ईश्वर की कृपा से ही होता है। Hello everyone, welcome to Hanuman Chalisa series episode 18. तो चलिए फ्रेंड्स, बढ़ते हैं अपनी अगली चौपाई की तरफ और मीनिंग समझते हैं हमारे राणा सर से। रचिका, आज की चौपाई है दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुमरे तेते। इसका सिंपल मीनिंग यूँ समझ लो कि संसार के, इस जगत के जितने भी मुश्किल कार्य हैं वो आपके अनुग्रह से आसान हो जाते हैं और पूर्ण हो जाते हैं। अनुग्रह अर्थात कृपा से, यानी कि जब हमें हनुमान जी की कृपा प्राप्त होती है तो इस संसार में जितने भी मुश्किल कार्य हैं वो आसान हो जाते हैं। तो ये तो इसका हो गया शाब्दिक अर्थ। अब थोड़ा इसमें गहराई में प्रवेश करते हैं कि दुर्गम काम होते कौन से हैं। अगर हम रामायण को भी देखें तो पूरी रामायण में जितने भी मुश्किल कार्य थे, जो ऐसा प्रतीत होता था कि असंभव हैं, वो सब संभव हनुमान जी ने ही किए। चाहे वो संजीवनी बूटी को लाकर लक्ष्मण जी को बचाना था, 100 योजन के समुंदर को लांघकर सीता माता की खोज करनी थी, रावण की लंका को जलाकर रावण को मनोभूमि में हराना था, भरत जब निराश हो गए कि प्रभु श्री राम अभी तक नहीं आए तो प्रभु श्री राम की जानकारी उनको देकर उनके प्राण को बचाना, ये सारे कौन से कार्य हैं? मुश्किल कार्य। और इनको आसान किसने बनाया? हनुमान जी ने बनाया। लेकिन जब हम हनुमान जी को देखते हैं तो अब हनुमान जी से जब जानते हैं कि जो मुश्किल कार्य थे ये आसान कैसे हुए, तो हनुमान जी कहते हैं कि ये सब आसान हुए प्रभु श्री राम की कृपा से। तो यहाँ पे हनुमान जी हमको एक बहुत सुंदर मैसेज दे रहे हैं, सुंदर सीख दे रहे हैं, जिसको हम बोलते हैं एटीट्यूड ऑफ ग्रैटिट्यूड, यानी कि कृतज्ञता की भावना। तो हनुमान जी अपने जीवन में जो भी करते हैं उसका श्रेय किसको जाता है? श्री राम जी को जाता है। उनका ऐसा मानना है कि ईश्वर की कृपा से ही होता है। तो हम भी जब ये हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं तो हम भी ये समझें कि जितने भी मुश्किल कार्य हैं ये जीवन में आसान कब होते हैं? जब हमें भगवान की कृपा प्राप्त होती है, हनुमान जी की कृपा प्राप्त होती है। और ये कब प्राप्त होती है? जब आप अपने भीतर एटीट्यूड ऑफ ग्रैटिट्यूड को डेवलप करते हैं, कृतज्ञता का भाव लेते हैं। लेकिन अगर आप ऑनरशिप की फीलिंग को डेवलप करेंगे कि मैंने किया, मेरी वजह से हुआ, मैं शक्तिशाली हूं, मैं ये करता हूं, तो मैं का भाव प्रबल होगा। और जब मैं का भाव प्रबल होता है तो फिर दुर्गम काम जो है वो सरल नहीं होते हैं। तो हनुमान जी जो है वो सारे दुर्गम कार्य को सरल कर देते हैं। लेकिन जब हनुमान जी से पूछा जाता है कि ये दुर्गम काम जो आप करते हो ये कैसे होते हैं, तो हनुमान जी का सीधा जवाब है कि ये प्रभु श्री राम जी की कृपा से होते हैं। तो एक बहुत सुंदर रिश्ता है प्रभु श्री राम और हनुमान जी के बीच में। अब इसको थोड़ा और दूसरे पक्ष में लेके चलते हैं, जिसको हम आध्यात्मिक तौर से समझते हैं। यूं समझ लो कि जो जगत है ये हमारा शरीर है, ये अपने आप में एक पूरा ब्रह्मांड, एक पूरा लोक है। और अगर हम देखें तो हमको जो सबसे ज़्यादा चैलेंजेस आते हैं वो चैलेंजेस आते हैं हमारी सेंसेस की वजह से, हमारी इंद्रियां। इनको ट्रेन करना सबसे इंपॉर्टेंट होता है। हमको क्या देखना चाहिए, हमको क्या सुनना चाहिए, हमको क्या बोलना चाहिए, हमको क्या खाना चाहिए, ये सब डिसिप्लिन की डिमांड करते हैं। अगर हम डिसिप्लिन में नहीं जाएंगे तो हमारी आंखें कुछ भी देख लेंगी, हमारे कान कुछ भी सुन लेंगे और हमारी जीभ जो है स्वाद के पीछे भागेगी। अब इनको साधना इस जगत के लिए सबसे मुश्किल काम है। यानी कि अगर हमारा शरीर जगत है तो इस जगत में हमारी जो इंद्रियां हैं इनको ट्रेन करना सबसे मुश्किल काम है। और इनको ट्रेन करने के साथ साथ दूसरी चीज जिस पर हमको विजय पानी है वो हमारा मन है, क्योंकि मन की प्रवृत्ति क्या है? चंचल है। तो अब मन को अगर हमें साधना है और अपनी इंद्रियों को ट्रेन करना है तो उसके लिए हमारे पास क्या है? उसके लिए हमारे पास हमारे भीतर वायु रूप में विराजमान है हनुमान। तो जब हम इस वायु को, इस
तत्व को साधते हैं, इसको चैनलाइज करते हैं, तो ये इंद्रियां भी धीरे धीरे हमारे वश में होना शुरू हो जाती हैं। और इसको हम लोग कैसे साधते हैं? प्राणायाम के द्वारा। जो भी योगी हैं, जो भी ऋषि मुनि है, वो आपको बताएंगे कि अगर आप अपने मन को स्थिर करना चाहते हो, अगर आप अपनी इंद्रियों को अपने वश में लाना चाहते हो, तो प्राणायाम का अभ्यास करें। क्योंकि व्यक्ति जब अपनी ब्रेथ पे काम करता है, प्राणायाम करता है, तो धीरे धीरे मन जो है ये स्थिर होना शुरू होता है, ये आपके वश में होता है। और अगर मन वश में हो गया तो इंद्रियां भी क्या होंगी? वश में हो जाएंगी। तो इस दुर्गम काम को, यानी कि इंद्रियों को और मन को वश करना, जो बहुत दुर्गम है, जो बहुत मुश्किल है, ये कब सिंप्लीफाई हो जाता है, कब आसान होता है? जब हनुमान जी हम पर अनुग्रह करते हैं, कृपा करते हैं। और हनुमान जी की कृपा करने के लिए हमारे भीतर वो किस रूप में विराजमान है? वायु रूप में विराजमान है। और वायु रूप में जो विराजमान है, तो उसका प्रयोग कैसे करना है? प्राणायाम के द्वारा। तो जब हम प्राणायाम के मार्ग पर बढ़ते हैं, तो ये जितनी भी इंद्रियां जो हमको तंग करती हैं, हमारा जो मन है जो हमको व्यथित करता है, ये धीरे धीरे हमारे वश में होना शुरू हो जाता है। तो दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुमरे देते। यानी कि जब आपका अनुग्रह और आपकी कृपा हम पर होती है, तो ये जितने भी मुश्किल कार्य हैं, वो चाहे बाहरी संसार के हों, चाहे इस भीतरी संसार के हों, चाहे ये जो एक माया रूपी संसार है उसके, और ये जो हमारा शरीर है इसके अंदर जितने भी मुश्किल कार्य हैं, इनको कौन ठीक करेगा? हनुमान जी करेंगे। लेकिन हनुमान जी की सतत कृपा प्राप्त करने के लिए हमको उनसे सीखना पड़ता है। और सीखने में सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि हनुमान जी ये बताते हैं कि जितने भी दुर्गम कार्य हैं, ये सिंप्लीफाई कब होंगे? प्रभु की कृपा से। तो हमको क्या डेवलप करना है? एक एटीट्यूड ऑफ ग्रैटिट्यूड को हमको डेवलप करना है, हमको ये अपने अंदर कृतज्ञता के भाव को जगाना है। और दूसरा, नित्य प्राणायाम की प्रैक्टिस करनी है, ताकि हमारा मन और हमारी इंद्रियां हमारे वश में आए। जब हम इस प्रकार से करते हैं, तो हनुमान जी हमारे जीवन में प्रवेश करते हैं। और जब हनुमान जी का हमारे जीवन में प्रवेश होता है, तो जो मुश्किल कार्य हैं वो कैसे हो जाते हैं? आसान हो जाते हैं। तो ये है उसका एक आध्यात्मिक समझ जो हमको डेवलप करने की आवश्यकता है। सर, जैसे आपने एटीट्यूड ऑफ ग्रैटिट्यूड का अर्थ समझाया, आपने समझाया कि हमें इसे डेवलप करना पड़ेगा, तो हम इसे कैसे डेवलप कर सकते हैं? देखो रशिका, इसको समझो। आपके जीवन में जो एक डायलॉग होता है, आई एम सेल्फ मेड, इट इज़ माई लाइफ, ओके, ये फालतू की बातें हैं। कोई आदमी सेल्फ मेड नहीं होता है, और ये जीवन सिर्फ आपका जीवन नहीं है, इसमें कंट्रीब्यूशन रहता है। तुम्हारा जन्म हुआ, जन्म से लेके अब तक तुम जो कुछ भी हो, इसमें कई लोगों का कंट्रीब्यूशन हुआ है। बहुत से लोगों ने तुमको, जो भी तुम बनी हो, उसको बनाने में वैल्यू ऐड की है। वो आपके माँ बाप हैं, आपके रिलेटिव्स हैं, आपके दादा दादी हैं, आपके टीचर्स हैं। इनफैक्ट अभी तुम अपने घर से चलकर इस ऑफिस तक पहुंची, तो यहाँ पहुंचने के लिए तुमने जिस साधन का प्रयोग किया, उस व्यक्ति ने आपको यहाँ छोड़ा। एक्सचेंज में तुमने उसको पैसा ज़रूर दिया है, लेकिन फिर भी यहाँ पहुँचने में मदद किसने की है? उस व्यक्ति ने मदद की है। अगर हम इस समझ को डेवलप करें कि हम अपने जीवन में जो भी कर रहे हैं वो किसी न किसी व्यक्ति के सहयोग से ही कर रहे हैं, तो धीरे धीरे हमारे अंदर कौन सा भाव पैदा होता है? कृतज्ञता का भाव, यानी कि ग्रैटिट्यूड की फीलिंग डेवलप होती है। इसी तरह जब हम इसको बड़े रूप में देखते हैं, तो जो कुछ भी इस धरती पर संभव हो रहा है, उसमें कहीं ना कहीं एक इनविजिबल डिविनिटी का रोल है, एक डिविनिटी का रोल है, एक इनविजिबल पावर का रोल है, यानी कि ईश्वर का रोल है। तो जब भी हम कुछ हासिल करते हैं, हमारा प्रयास उसमें है, लेकिन उस प्रयास को करने की प्रेरणा, उस प्रयास को करने की शक्ति जो हम में अर्जित हो रही है, उसका सोर्स इनविजिबल है, और वो इनविजिबिलिटी ही डिविनिटी है। तो उस डिविनिटी को हमेशा याद रखना चाहिए। तो अगर हम अपने जीवन को भी देखें और ये देखें कि जो कुछ मैं हूं, इसमें लोगों का कंट्रीब्यूशन हुआ है, तो अब जब ये फीलिंग मेरे अंदर आएगी, तो मेरे अंदर धीरे धीरे कौन सा एटीट्यूड डेवलप होगा? एटीट्यूड ऑफ ग्रैटिट्यूड। तो सिंपल टेक्निक ये है कि आप अपने जीवन में देखिए, सुबह जब आप उठ रहे हैं, आपकी मम्मी ने आपके लिए नाश्ता बना के दिया, बी थैंकफुल टू हर, कि उनकी वजह से आपको सुबह क्या खाने को मिला? नाश्ता। जब आप स्कूल में गए, एक टीचर वहाँ आकर आपको 12 महीने पढ़ाता है, अपना ज्ञान आपके साथ शेयर करता है, बी थैंकफुल टू हिम कि उसकी वजह से आपको वो जानकारियाँ मिली जो आपके पास पहले नहीं थी। जब एक रिक्शे वाला या ऑटो ड्राइवर आपको आपके ऑफिस तक छोड़कर आ रहा है, बी थैंकफुल टू हिम कि उसकी वजह से आप आराम से अपने ऑफिस तक आज पहुंची। तो जब आप इस तरह से करते हैं, तो आपके भीतर क्या डेवलप होता है? एटीट्यूड ऑफ ग्रैटिट्यूड। एक व्यक्ति था,
वो जब कभी सुबह तैयार होता तो बड़े तमीज़ से अपने वस्त्रों को धारण करता, अपने कोट को डालता, अपने ट्राउज़र को डालता, अपनी टाई को लगाता, अपने शूज़ को डालता, अपनी सॉक्स को डालता और फिर खुश होकर अपने आप को दर्पण में देखता और अपने कार्यालय में चला जाता। जब वो शाम को लौटता वापस अपने घर तो वो उसी सादगी, उसी तमीज़ और उसी धैर्य के साथ अपने वस्त्रों को उतारता। लेकिन जब वो इन वस्त्रों को उतारता तो वो उनसे बात करता, वो अपने शूज़ से बात करता और बोलता, शुक्रिया, आज तुम्हारी वजह से मेरा सफ़र बहुत अच्छा रहा, मैं बड़े आराम से चला और तुम्हारी वजह से मेरी पर्सनैलिटी में ऐड ऑन हुआ। वो अपने कोट से बात करता और कोट को कहता कि बहुत बहुत धन्यवाद, आज तुम्हारी वजह से मैं सुंदर लगा, प्रेजेंटेबल लगा, अगर तुम नहीं होते तो मैं इतना खूबसूरत नहीं लगता, आज तुम्हारी वजह से मेरा शरीर जो वो ठंड से बचा। वो अपनी शर्ट से भी बात करता, वो अपनी ट्राउज़र से भी बात करता, वो अपनी सॉक्स से भी बात करता। अब इस पूरे वार्तालाप में तुम्हें क्या लगता है कि क्या उसकी ट्राउज़र सुन रही थी, क्या उसके शूज़ सुन रहे थे, क्या उसका कोट सुन रहा था? आंसर नहीं। लेकिन ये व्यक्ति सुन रहा था। ना शूज़ में कोई बदलाव आ रहा था, ना कोट में कोई बदलाव था, ना ट्राउज़र में कोई बदलाव था, लेकिन ये व्यक्ति बदल रहा था। क्यों? क्योंकि इस व्यक्ति के अंदर थैंकफुलनेस का फीलिंग डेवलप हो रहा था, ग्रैटिट्यूड डेवलप हो रहा था। और जब आपके भीतर ग्रैटिट्यूड डेवलप होता है, कंपैशन डेवलप होता है। जब ग्रैटिट्यूड और कंपैशन डेवलप होता है, आप प्यूरीफाई होते हो, और जब आप प्यूरीफाई होते हो तो आपका मन पवित्र होता है। जब आपका मन पवित्र होता है तब आपको हनुमान जी की और प्रभु की कृपा और ज़्यादा प्राप्त होती है। फ्रेंड्स, हमने इस चौपाई से समझा कि हमें प्राणायाम प्रैक्टिस करने की बहुत नीड है ताकि हमारा मन, हमारी इंद्रियां वो कंट्रोल में रहें। एंड सेकेंड थिंग, वी शुड डेवलप द एटीट्यूड ऑफ ग्रैटिट्यूड। दैट मीन्स हमें थैंकफुल होना चाहिए हर एक चीज़ के लिए अपनी लाइफ में। तो चलिए मिलते हैं अगले एपिसोड में नई चौपाई के साथ। जय श्री राम।